हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2022 में आई एक एक्शन कॉमेडी फिल्म द मैन फ्रॉम टोरंटो को। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं केविन हार्ट एस्टेट को जो जिम इक्विपमेंट रिलेटेड वीडियो बना रहा होता है और हम देख पाते हैं कि उसके सारे वीडियो और इक्विपमेंट में कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डेजर्ट में एक घर को जहाँ पे एक आदमी को बांध के रखा गया होता है, जिससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हैंडलर द मैन फ्रॉम टोरंटो को भेजती है। और एक बात बता दूं, इसके अंदाज से हमें पता चलता है कि टोरंटो कितना बड़ा बेडेस हिटमैन है। जिसके बाद टोरंटो अपनी बेडेस अंदाज में उस आदमी से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है, जिसके बाद वहां खड़ा दूसरा आदमी उस बंधे हुए आदमी को मार देता है। जिसके बाद हम टेड को देखते हैं जो उसकी वाइफ लोरी को बर्थडे विश करता है और इसी कन्वर्जेशन के बीच में टेड लोरी को बताता है कि उसने लोरी के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए ओनाकोक वर्जीनिया में एक केबिन बुक किया है। जिस पर हम व्यूवर्स लोरी के हाथ में उस केबिन का पैम्पलेट देखते हैं जिसमें केबिन का नंबर मिसप्रिंट होता है और इसी की वजह से आगे जाके टेड बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। खैर, इसके बाद टेड मार्टी फिटनेस में जाता है जहाँ पे वो मार्टी को उसका एक और नया जिम गैजेट दिखाता है जिसे मार्टी रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि पहली बात तो ये कि टेड इस जिम में जॉब करता था और वो मार्टी ही था जो हर बार टेड के इस बेकार आइडियाज में पैसे इन्वेस्ट करता था, जिस वजह से ना तो मार्टी को कोई फायदा हो रहा था और साथ ही मार्टी का सारा बजट इस एडवर्टीजमेंट कैंपेन में खत्म हो जाता है, जिसके चलते मार्टी टेड को जॉब से निकाल देता है। फिर हम देखते हैं टोरंटो को, जिसे उसकी हैंडलर एक असाइनमेंट देती है जिसमें उसे भी ओनाकोक में किसी केबिन में जाकर वहां से कर्नल के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। पर यहाँ भी फूटी किस्मत टेड का साथ नहीं छोड़ती और वो टोरंटो की जगह उस केबिन में पहुंच जाता है। दरअसल होता यह है कि टेड को जाना होता है केबिन नंबर 1485 में, लेकिन केबिन नंबर मिसप्रिंटिंग की वजह से वह पहुंच जाता है 1465 में, जहां पे टोरंटो को आना होता है। जिसके बाद कर्नल मरीन के आदमी टेड को टोरंटो समझ लेते हैं और उसके हाथ में चाकू ली हुई इमेज को कर्नल के पास भेज देते हैं। जिसके बाद कर्नल के चमचे टेड को उस आदमी के पास ले जाते हैं जिससे उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। पहले तो टेड को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन सिचुएशन देखकर वो समझ जाता है कि वो अब एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, जो कि ऑब्वियस उसके साथ होना ही था। जिसके बाद वहाँ पे FBI आती है और टेड को टोरंटो समझ के उसे सरेंडर करने को कहती है। जिस दौरान वहाँ खड़े कर्नल के चमचे FBI पर फायरिंग कर देते हैं, जिसके जवाब में FBI वाले भी उन लोगों पर फायरिंग करते हैं। तभी वहाँ अचानक एक ब्लास्ट होता है और टेड कहीं दूर जाके गिरता है, जिसे FBI वाले पकड़ लेते हैं। उसे पकड़ने के बाद FBI ऑफिसर टेड से कुछ सवाल जवाब करते हैं, जिस दौरान टेड FBI ऑफिसर्स को सारी कहानी बता देता है कि कैसे खराब प्रिंटर की मिसप्रिंटिंग की वजह से ये सारी दिक्कत हुई। जिस पर FBI एजेंट लॉरेंस उसे बता देती है कि FBI को पता है कि वो टोरंटो नहीं है, जिस पर टेड उससे वहां से जाने के लिए पूछता है। बट अगेन टेड की फूटी किस्मत, एजेंट लॉरेंस उसे मना कर देती है और उसे बताती है कि उसकी सो कॉल्ड चाकू वाली तस्वीर कर्नल के पास जा चुकी है और सभी लोग उसे ही टोरंटो समझ रहे हैं। जिसके बाद एजेंट लॉरेंस उसे बताती है कि अगले दिन कर्नल की टोरंटो से मीटिंग है, जहाँ पे टोरंटो उसे इन्फॉर्मेशन देगा, जिसे पकड़ने के लिए FBI वाले टेड को एज ए टोरंटो बनाकर कर्नल के पास ले जाने का एक प्लान बनाते हैं, जिससे FBI वालों की मदद हो सके और वो कर्नल को पकड़ सके। जिस पर टेड FBI वालों से कुछ शर्तें मनवाने के बाद हाँ कर देता है और FBI वाले शर्तों को मान जाते हैं। अगले दिन टेड कर्नल से मिलने डिसाइड की हुई जगह पे जाता है, जहाँ पे FBI के लोग भी छुपे हुए होते हैं। जिस दौरान हम देखते हैं कि उस जगह पे हमारा टोरंटो भी पहुंच चुका है। जिसके बाद टेड कर्नल से मिलने उसकी फिक्स की हुई जगह पे जाता है, जहां जाने पे उसे पता चलता है कि उससे मिलने कर्नल नहीं आया। जिसके बाद कर्नल के साथी उसे एक और असाइनमेंट देते हैं, जहां पर टोरंटो को एक आदमी से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। जिसके बाद कर्नल के आदमी टेड को FBI की नजरों से बचा के एयरपोर्ट ले जाते हैं। जिसके बाद एयरपोर्ट पहुंचने पे वहाँ एक एयरक्राफ्ट होता है जिससे टोरंटो को उसके अगले मिशन पे पुएर्टो रिको जाना है। जिस पर टेड और कर्नल के आदमी एयरक्राफ्ट से पुएर्टो रिको जाने के लिए टेक ऑफ करते हैं और इसी बीच प्लेन में असली टोरंटो आ जाता है, जहां पर चलते हुए प्लेन में टोरंटो और कर्नल के आदमियों के बीच एक जबरदस्त एक्शन सीन होता है, जिस पर हमारा बेडेस टोरंटो कर्नल के सभी लोगों को पेलता है और उसके बाद वो टेड को बताता है कि आगे जाके उसे ही मिस्टर ग्रीन से टोरंटो बनकर सभी इन्फॉर्मेशन निकलवानी है। जिस पर टेड टोरंटो को मना करता है, लेकिन टोरंटो के एक मुक्के से टेड की अक्ल ठिकाने आ जाती है और वो इस प्लान में शामिल हो जाता है। फिर टोरंटो उसे अपने जैसा बनने की ट्रेनिंग देता है और उसे बताता है कि कैसे मिस्टर ग्रीन को डरा कर टेड को सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। और इसी बीच हम व्यूवर्स
टोरंटो और टेड के बीच एक बॉन्ड क्रिएट होता हुआ देखते हैं। तब टोरंटो के पास उसकी हैंडलर का कॉल आता है और वो उससे सारी सिचुएशन के बारे में पूछती है और साथ ही वो टेड को उसके साथ रखने का कारण पूछती है, जिस पर टोरंटो हैंडलर को बताता है कि कर्नल के पास टेड की एज ए टोरंटो वाली इन्फॉर्मेशन जा चुकी है, इसलिए उसने टेड को नहीं मारा और यही वजह है कि टोरंटो ने टेड को प्लान में शामिल किया है। जिसके बाद वो हैंडलर का कॉल काट देता है। फिर हम देखते हैं एक और कैरेक्टर द मैन फ्रॉम मायामी को, जो टोरंटो की ही तरह एक हिटमैन होता है, जिसके पास हैंडलर का कॉल आता है और वो भी उसे प्यूर्टो रिको जाने को कहती है। इसी बीच टेड और टोरंटो एक टेक कंपनी के इवेंट में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें मिस्टर ग्रीन से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। जिसके बाद टोरंटो टेड को उस कमरे में भेज देता है जहां पर टोरंटो को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, लेकिन टेड के टेडियापे की वजह से वहां की सिचुएशन खराब हो जाती है और कर्नल के आदमी समझ जाते हैं कि जो टोरंटो बन के आया है वो असल में कोई और है। जिसके बाद वहां पे बेडेस टोरंटो की एंट्री होती है और वो सभी लोगों को पेल के मिस्टर ग्रीन से इन्फॉर्मेशन उगलवा लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि मिस्टर ग्रीन और उसके दोस्त ने एक बॉम्ब बनाया है जो कि मिस्टर ग्रीन के अंगूठे से और एक यूनिक पासवर्ड से एक्टिव होगा, और साथ ही वो बताता है कि उन्होंने ये बॉम्ब कर्नल के लिए बनाया था। खैर यूनिक कोड तो टोरंटो को पहले ही मिल गया था और अब जरूरत थी थंबप्रिंट की, जिस पर बेडेस टोरंटो मिस्टर ग्रीन का अंगूठा काट के टेड के साथ वहां से निकल जाता है, जहां पे उसकी मुलाकात मायामी से होती है, जिस पर हम व्यूवर्स को उनके बीच का एक शानदार एक्शन देखने को मिलता है, जिस दौरान टेड के बम में गोली लग जाती है। और इसी एक्शन सीन के बीच में टेड और टोरंटो को वहां से बचने का टाइम मिल जाता है, जिसके बाद टेड और टोरंटो वहां से बच के निकल जाते हैं और वापस वॉशिंगटन डीसी आने के लिए एक फ्लाइट पकड़ते हैं। जिस दौरान टेड टोरंटो को बताता है कि उसके हिसाब से टोरंटो और उसे मारने के लिए मायामी को द हैंडलर ने ही भेजा था और वो इन्हें ही डबल क्रॉस कर रही है, जिस पर टोरंटो उसका विश्वास नहीं करता और इसी कन्वर्जेशन के बीच फ्लाइट डीसी में लैंड हो जाती है, जहां से टेड और टोरंटो लोरी का बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए एक नाइट डिनर पे जाते हैं। फिर हम देखते हैं FBI वालों को और द मैन फ्रॉम मायामी को, जो टेड और टोरंटो को पकड़ने के लिए उसी होटल में आते हैं। जिसके बाद टोरंटो और मायामी के बीच में किचन में ज़बरदस्त हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट होती है, जिसके बीच बीच में टेड टोरंटो की मदद करने आता है, लेकिन टोरंटो की मदद की जगह टेड टोरंटो को ही बार बार पेल रहा होता है। एजनो टेड की फूटी किस्मत। इसी दौरान बेडेस टोरंटो के पैर में गोली लग जाती है और पुलिस का सायरन सुनकर द मैन फ्रॉम मायामी भी वहां से चला जाता है। जिसके बाद टेड टोरंटो को सहारा देता है, जहां टोरंटो टेड से होटल चलने की कहता है, क्योंकि वो कटा हुआ अंगूठा होटल के रूम में ही रखा हुआ था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मच अवेटेड कर्नल और उसके साथियों को, जिससे मिलने मायामी और द हैंडलर उसके पास आती है। असल में होता यह है कि कर्नल डीसी में बनी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को ब्लास्ट करना चाहता है, जिसका अभी अभी उद्घाटन हुआ है, और द हैंडलर और मायामी कर्नल को उस बॉम्ब डेटोनेटर का कोड देने आए हुए होते हैं। तभी वहाँ पे टेड फर्जी वाला टोरंटो बनकर आता है और सभी को अपनी बातों में फंसाने लगता है। असल में टोरंटो ने ही टेड को नीचे लिफ्ट में बताया होता है कि टेड को ऊपर कर्नल के पास टोरंटो बनकर जाना है और सभी को विश्वास दिलाना है कि वही टोरंटो है। और टेड सभी को अपनी बातों में फंसा के कर्नल को यकीन दिला देता है कि असल में वही टोरंटो है। तभी वहाँ पे FBI वाले आते हैं और फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिस पर कर्नल और उनके चमचों को FBI वाले पकड़ लेते हैं, लेकिन द हैंडलर और मायामी वहाँ से भाग जाते हैं। इसी बीच टोरंटो भी टेड को वहीं पे छोड़ के पैसों का बैग लेकर भाग जाता है। फिर टेड को FBI वाले अपने साथ ले जाते हैं, जिस बीच हम व्यूवर्स को एक शॉकिंग चीज पता चलती है कि टोरंटो जिस अंगूठे को अपने साथ लेकर घूम रहा था वो असल में मिस्टर ग्रीन का था ही नहीं, और टोरंटो चाहता ही नहीं था कि ये बॉम्ब ब्लास्ट हो। जिसके बाद FBI वाले टेड को छोड़ देते हैं, जिस दौरान घर पहुंचने पर टेड को पता चलता है कि टेड के ट्रेडियापा की वजह से लोरी उसे छोड़ के उसके डेट के यहाँ रहने जा रही है, जिसे रोकने के लिए टेड स्टेशन की तरफ भागता है। और हम व्यूवर्स इसी बीच टोरंटो को देखते हैं, जहाँ पर हैंडलर का कॉल टोरंटो को आता है और वो टोरंटो से उसके पैसे वापस करने को कहती है, जिस पर टोरंटो उसे बड़ी ही इज्जत के साथ ना कर देता है, जिस पर हैंडलर को बहुत गुस्सा आता है और वो टोरंटो और टेड को मारने के लिए और भी हिटमैन्स को असाइन करती है। वहीं हम देखते हैं टेड को जो स्टेशन पहुंचने ही वाला होता है कि तभी द मैन फ्रॉम मायामी उसे कार से उड़ा देता है, जिसके बाद मायामी टेड की धुलाई करता है और इसी बीच में कहीं से टोरंटो आता है और वो टेड को मायामी से बचा लेता है। और इसी फाइट के बीच में
हैंडलर के थ्रू असाइन किए गए हिटमैन्स भी वहां आ जाते हैं और वो सभी टेड और टोरंटो पर हमला करना शुरू कर देते हैं। जिस बीच हम व्यूवर्स को उन लोगों के बीच में एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट एक्शन सीन देखने को मिलता है जहां टेड और टोरंटो उनसे जीत जाते हैं। जिसके बाद टोरंटो टेड को उसकी सबसे फेवरेट कार बारबेरा देता है ताकि टेड स्टेशन जल्दी जाके उसकी वाइफ लोरी को मना सके। तब टेड टोरंटो की कार लेके लोरी को मनाने जाता है, जहाँ पे टेड कार को बीच ट्रैक पे खड़ा करके लोरी को स्टेशन पे रोक लेता है और उससे सब सच बताता है, जिसके बाद लोरी मान जाती है। बट वंस अगेन टेड की किस्मत ट्रेन टोरंटो की कार को उड़ा देती है और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है, जिसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि टोरंटो ने एक रेस्टोरेंट खोल लिया है और साथ ही उसने टेड की जिम को स्पॉन्सर किया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।